ये गैर मुस्लिम भी ऐसे ही करते हैं, सुबह उठते हैं तो वो मेडिटेशन करते हैं सुबह उठ के, उसको मेडिटेशन कहते हैं। सुबह उठो, नमाज पढ़ो, मस्जिद जाओ, मस्जिद में बैठो, बात सुनो, बात सुनो, मस्जिद में बैठ के बात सुनो, क्या बात हो रही है, कुरान सुनो, कुरान को समझो, थोड़ी देर बैठ के कुरान पढ़ो। ये जो बैठना है ना मस्जिद में फजर से लेके अशराक, क्यों अशराक तक क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि जो अशराक में बैठे, फजर की नमाज पढ़े और अशराक सूरज निकलने तक वहीं बैठा रहे, कुछ कुरान पढ़े, कुछ जिक्र करे, कोई तिलावत करे, कोई दुआएं पढ़े, फजर की कितनी दुआएं हैं वो दुआएं पढ़े, और फिर सूरज निकल जाए तो उसके 10 मिनट के बाद तकरीबन 10, कोई कहता है 10 मिनट, कोई कहता है 12 मिनट, कोई कहता है 15 मिनट, मैक्सिमम मतलब 15 मिनट तक जाते हैं लोग, लेकिन ये मुझसे 10 मिनट भी काफ़ी है। 10 मिनट के बाद फिर 2 रकत नमाज पढ़े नफल। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी को इस 2 रकात नमाज पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ये मकबूल हज क्यों कि असल में ये सुबह का जो ये सिस्टम है ना, बैठना, सुबह का जो बैठना है, ये असल में आपको पूरे दिन की एनर्जी फराहम करता है कि तुमने आज करना क्या है। सुबह की जो दुआएं अगर आप सीख लें ना, फजर की दुआएं सीखें, फजर के बाद जो दुआएं सीखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मफ़हूम है, जो फजर के बाद 3 दफ़ा कुल हो वल्ला, 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले, इसके हर काम का जिम्मा अब अल्लाह के जिम्मे है, इसका जिम्मा खत्म हो गया, बस अब ये अल्लाह के जिम्मे है, बस खत्म होगी कहानी। और जो फजर की नमाज के बाद बैठा है, इसने वो जो दुआएं हैं वो तो खैर लंबी बातें होंगी, एक आयतुल कुर्सी पढ़ ली, एक आयतुल कुर्सी पढ़ी और 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ लिया, इसके सारे गुनाह माफ जितने भी हैं, चाहे वो समुद्र की झाग के बराबर हो, सब माफ हो। अब ये हिंदू भी करते हैं, याद रखना, वो भी सुबह उठ के ना, सुबह जो दीनदार हिंदू हैं, हिंदू के मजहब के दीनदार, वो भी सुबह उठ के घंटा मेडिटेशन करते हैं, उससे एक फोर्स मिलती है। अब ये चूंकि हमारी गुड लक है, हम मुसलमान हैं, ये इससे एक पूरे दिन का एक रुख तय हो जाएगा कि आज आपने क्या करना है। फिर जब ये जो पढ़ के निकलेंगे ना आप, जब ये पढ़ के नमाज पढ़ के दुआ पढ़ के, जब अब ये पूरा अब दिन गुजारे, अभी अब करके देखना, इस तरह मस्जिद में एक दिन बैठना, बैठ के अशराक पढ़ के घर आना। अब घर जब अशराक पढ़ के आओगे तो अपने कारोबार की प्लानिंग उस वक्त करना, जो तुमने करना ना, जो भी काम करते हो, कारोबार करते हो, नौकरी करते हो, उस वक्त प्लानिंग करना। मैं आपको लिख के देता हूं कि वो आपको अल्लाह वो थॉट्स देगा जो आपको बूस्ट कर देंगे दुनिया में भी। उसमें थॉट्स आएंगे, वो थॉट्स का टाइम है वो वाला, जरा सुता ही पिया उसने, जरा उत्थे सुता ही पिया, नहीं उठे ही नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, पता उसे क्या पता कि थॉट्स क्या होते हैं, क्या बनेगा। हाँ, पैसों का ताल्लुक इससे नहीं है, फिर बात समझ लो, पैसे मिल जाएंगे, सुते में मिल जाएंगे पैसे, लेकिन उसको बरकत नहीं होगी, उसके पास बरकत नहीं होगी, वो उसकी पूरी नहीं पढ़नी उसकी। मैंने एक हदीस में सुना, पता नहीं अब सही इसकी सनद मैंने नहीं देखी, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी शहजादी आपा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहीं फजर पढ़ के लेट गई, आंख लगी होगी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा दिया कि बेटा क्या कर रही हो, ये तो रिज़्क के तकसीम होने का वक्त है, तुम सो रही हो, क्या कर रही हो। अब रिज़्क एक होता है रिज़्क मिलना, एक होता है बरकत वाला रिज़्क मिलना, अच्छा गुमान करना, अच्छा बोलना, ये सुबह का वक्त सिखाता है कि अच्छी बात क्या करनी है।